नमस्कार छात्रों, आज हम जो है बहुपद के प्रकार यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुपद के जो है सबसे पहला बहुपद है वो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब है कि यहाँ पे रैखिक बहुपद में कोई भी घात जो है आपके बहुपद में नहीं रहेगी। तो बहुपद यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये हो गया हमारा जो है रैखिक बहुपद हो गया, यानी कि इसमें कोई भी घात नहीं है। अब यहाँ पे जो है द्विघाती बहुपद, यानी कि जो है इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसमें द्विघाती बहुपद जो है इसमें दो घात रहती है बहुपद में। तो यहाँ पे ए की घात 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस जो है बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास जो बहुपद है जिसकी भी घात हमारे पास 2 रहेगी तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अब त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसमें जिस भी बहुपद की 3 घात होती है, यानी कि एक एक्स की घात 3 प्लस जो है बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी, तो जो उच्चतम घात रहती है उसी को हम जो है यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ पे त्रिघाती बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में जो बहुपद की घात 3 होती है तो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणनफल, यानी कि जो इसके चर के सभी गुणनफल कितने हो, 0 हो, तो उसको हम शून्य बहुपद यानी कि जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ चर हो, उसमें जो है हमारे बहुपद में सिर्फ चर जो है चर संख्या है, उसको हम जो है अचर बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे a हो गया, b हो गया, ये -5 हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार जो जिस बहुपद में कांस्टेंट जो है संख्या हो उसी को हम जो है अचर बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद वह बहुपद कहलाता है। इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है। और जो है यहाँ पे इसमें जो है लीनियर, यहाँ पे जो ध्यान देना है कि रैखिक बहुपद में जो घात यहाँ पे एक रहती है, इसमें द्विघाती में 2 घात रहती है, त्रिघाती में जो है उच्चतम घात जो है बहुपद की 3 रहती है। अब जो रैखिक बहुपद और यहाँ पे एक पदी बहुपद अलग अलग है। यहाँ पे एक पदी यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही पद हो, यानी कि ax हो, या फिर हमारे पास 2x हो, 3x हो, यानी कि इस प्रकार का बहुपद हमारे पास जो होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे द्विपदी बहुपद यानी बायोनोमियल का जो है बहुपद, इसमें यहाँ पे ax स्क्वायर या फिर ले लेते हैं हम यहाँ पे द्विघाती बहुपद में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे द्विपदी बहुपद है ना। द्विपदी बहुपद में 2 पद, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x प्लस 2, या फिर ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx, ये भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे घात का कोई वो रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पद देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 पद है, यहाँ पे सिर्फ 1 पद है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 पद है। यहाँ पे जो है घात नहीं देखी जाती, सिर्फ पद देखे जाते हैं। अब त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल, इसमें जो है 3 पद होंगे। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर एक उदाहरण ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये एक प्रकार से जो है त्रिपदी बहुपद हो गए हमारे पास 1 2 3। तो इस प्रकार जो है बहुपद के जो है इतने प्रकार है हमारे पास, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो छात्रों जो है हमने बहुपद के प्रकार समझ लिए। अब हम जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें हम जो बहुपद के प्रश्नों को हल करेंगे प्रश्नवाली 2.1 में।